हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जानेंगे इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसरो के संदर्भ में इसकी स्थापना को लेकर पढ़ेंगे, इसके मुख्यालय के बारे में जानेंगे, इसके कार्यों की समीक्षा करेंगे, इसके उद्देश्यों, लक्ष्यों और वर्तमान में क्या अध्यक्ष हैं इनके और इनके पहले क्या अध्यक्ष रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले देखते हैं कि इसरो का नाम के बारे में। कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत का अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य में है। अब आता है कि इसरो के मुख्य कार्यों में भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, उपग्रहों, प्रमोचन यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास करना शामिल होता है। इसके मुख्य कार्यों में क्या क्या शामिल है? कि भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, उपग्रहों, प्रमोचनों यानों, साउंडिंग रॉकेट और भूप्रणालियों का विकास करना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक बेंगलुरु में है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंकोस्पार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसरो की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? 1962 में एक समिति के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब जानते हैं कि इसरो की स्थापना जैसे वर्तमान में इसरो कहकर पुकारा जाता है, उनके संदर्भ में देखते हैं कि 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे वर्तमान नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहकर बुलाया जाने लगा है। तो प्रेजेंट में इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई, जिसका पुनर्गठन किया गया, जो वर्तमान में इसरो के नाम से कहलाया गया। और इसके पहले 1962 में इसका एक समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको इंकोस्पार या अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में कहा जाता था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह भारत के लिए अपने आप में पहली बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका पहला उपग्रह कौन सा भेजा गया था? आर्यभट्ट को, जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था, जिसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया गया, लेकिन यह पहली बार भारत की यह पहली बड़ी उपलब्धि रही थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आमतौर पर इसरो कहा जाता है, वह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग की प्राथमिक अनुसंधान और विकास शाखाओं के रूप में कार्य करता है और जिसकी देखरेख भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वह उसकी देखरेख सीधी तौर पर करते हैं और इसमें भारत का जो इसका इसरो का अंतरिक्ष विभाग है, उसकी प्राथमिकी और अनुसंधान विकास शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, वह अंतरिक्ष विभाग के कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब जानते हैं इसरो के कार्यों के बारे में। इसरो को मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित संचालन, अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदारी है और यह दुनिया की 6 सरकारी एजेंसियों में से एक है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं हैं। यह क्रायोजेनिक इंजन तैनात कर सकते हैं, अलौकिक मिशन लॉन्च कर सकते हैं और कृत्रिम उपग्रहों का एक बेड़ा संचालित कर सकते हैं। तो इसके मुख्य कार्यों में पहला कार्य क्या आता है कि यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित संचालन, अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों के लिए करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा आता है कि यह दुनिया की 6 सरकारी एजेंसियों में से एक है, जिनके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं होती हैं, जो क्रायोजेनिक इंजन तैनात कर सकते हैं, अलौकिक मिशन लॉन्च कर सकते हैं और कृत्रिम उपग्रहों का एक बड़ा बेड़ा संचालित कर सकते हैं। अब आता है कि इसके नेक्स्ट कार्य में देखते हैं कि इसरो के पास रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और यह गगन और IRNSS या नाविक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम संचालित
करता है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। कौन सा है? रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का। और यह गगन और IRNS या नाविक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को भी संचालित करता है। इसने चंद्रमा पर 3 और मंगल पर 1 मिशन भेजा हुआ है। इसरो के कार्यक्रमों ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, नेविगेशन और टोही मिशन सहित विभिन्न पहलुओं में नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों का समर्थन किया हुआ है। इसरो की स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों ने भी भारत के इंजीनियरिंग, चिकित्सा उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचारों की स्थापना की हुई है। तो इसरो के प्रमुख कार्य के संदर्भ में हमने देखा कि यह किस तरीके से कार्य करता है और अभी तक भारत के द्वारा कितने मिशन भेजे जा चुके हैं। अब जानते हैं इसरो के प्रमुख उद्देश्य के बारे में। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो का उद्देश्य अनुसंधान, टोही और संचार जैसी सभी अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाना होता है। यह अंतरिक्ष रॉकेटों और उपग्रहों के डिजाइन और विकास का कार्य करता है और ऊपरी वायुमंडल और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषणों मिशनों का पता लगाता है। और इसरो ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है, जिससे इसके विकास को बढ़ावा मिला हुआ है। तो इसरो का उद्देश्य क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो का उद्देश्य अनुसंधान और टोही और संचार जैसी सभी अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाना है तथा ये अंतरिक्ष रॉकेटों और उपग्रहों के डिजाइन और विकास कार्य भी करता है। और साथ ही साथ यह ऊपरी वायुमंडल और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों का पता लगाता है। और इसरो ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है, जिसके इसके विकास को बढ़ावा मिला है। अब जानते हैं इसरो के लक्ष्य के बारे में। इसरो का लक्ष्य क्या क्या है? इसरो के लक्ष्य के संदर्भ में पहला पॉइंट देखते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति ने उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को अधिक दृश्यमान और सक्रिय बना दिया है, क्योंकि देश का लक्ष्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भरता का है। तथा 2008 में भारत में अन्य देशों के 9 सहित 11 उपग्रह लॉन्च किए गए और एक रॉकेट पर 10 उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बन गया। तो यह भारत के लक्ष्यों के अंतर्गत है। और इसरो के लक्ष्यों के अंतर्गत इसरो ने 2 प्रमुख उपग्रह प्रणालियों को परिचालन में लाया हुआ है, जिसमें संचार सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसे इनसैट कहा जाता है, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम उपग्रह। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख उपग्रह प्रणालियाँ इसके अंतर्गत लाई गई हैं। तो यह इसरो के संदर्भ में इसका क्या लक्ष्य रहा है उसको देखा। अब जानते हैं कि इसरो के जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, जिन्हें इनके इसरो के जो पूर्ववर्ती संगठन जिसे इनकोस्पार, जिसे 1962 में स्थापित किया गया था एक समिति के तौर पर, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष रहे थे। ये विक्रम साराभाई हैं जो इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ है, जो वर्तमान में इस अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। यहाँ पर इसरो से संदर्भित टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें इसरो के संदर्भ में हमने उसकी स्थापना कब हुई, उसके उद्देश्य, लक्ष्य और इनके कार्यों के बारे में विस्तृत में परिचर्चा की। और यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।